Children, now today we will also discuss the third case. Before discussing the third case, I will clear some points. Is that clear? Firstly, बच्चों के बहुत क्या सारी क्वेरीज आ रही है कि मैम ये इन्फिनिटी क्या है, इन्फिनिटी से कैसे है द पैरेलल बीम ऑफ लाइट शायद। बात ध्यान से समझिएगा। पहली बात तो ये ना ही ए से जा रही है ना ही बी से लाइन जा रही है, ये कहीं से भी नहीं पास हो रहा है। ये ओनली बीम ऑफ लाइट्स आ रही, बहुत सारी लाइट्स आ रही हैं यहाँ से। लाइट मतलब हमें इमेज बनानी है तो ये ऑब्जेक्ट को देख रहे, लाइट आई, दे रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन के बाद हमको एक छोटी सी इमेज दिखी। फर्स्ट क्वेरी ये आ रही थी बच्चों की। सेकेंड क्वेरी ये आ रही थी कि मैम आपने सिंपल ये वाला डायग्राम क्यों नहीं बनाया। बेटा आप ये वाला भी बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये वाला भी बन सकता है। क्लियर? दिस इज़ अ पॉइंट साइज, दिस शोज़ अ पॉइंट साइज। ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। पैरेलल के लिए एक और भी बनता है जिसमें बहुत सारी लाइट्स आती हैं, द पासेस फ्रॉम द, आप लोगों को याद होगा हमने फोकस समझाया था, याद आया? कॉनकेव मिरर का फोकस, ये भी इन्फिनिटी का, ये भी बना सकते हैं आप इन्फिनिटी के केस में। क्लियर? सब लोग कॉनकेव के केस में ये वाला भी बना सकते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अभी क्लियर है सभी को? और दूसरी बात कि पॉइंट साइज एंड वेरी हाईली डिमेंस्ड, दे बोथ आर सेम वर्ड। क्लियर? हमने यहाँ पे एक जस्ट इमेजिनरी है कि इतना साइज़ हमको दिख रहा, असल में ये दिखने के बराबर ही नहीं है। अब जैसे अभी ह्यूमन आई पढ़ाएंगे, अब आई के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में भी हम बताएंगे, ह्यूमन आई के बहुत सारे पार्ट्स के बारे में बताएंगे, ये वो ये सब बताएंगे। क्या आपको ये आँखों में दिखता है? नहीं दिखता ना। इसको मैक्सिमाइज़ करके, इसको माइक्रोस्कोप सबके थ्रू देख कर तब इसकी वैल्यू बताई जा रही है कि किस तरीके से कौन सा पॉइंट क्या है। क्लियर? नाउ अब द नेक्स्ट चेंज, हम लोग जो होमवर्क दिया था उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। होमवर्क आई थिंक सब ने कर लिया होगा, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे। हर बार हम सॉल्व करते हैं, इस बार नहीं करेंगे। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज़ 10, फाइंड द फोकल लेंथ। एफ इज़ इक्वल्स टू आर अपॉन 2, दैट मीन्स 10 आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? 10 आ जाएगा। नेक्स्ट, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर इज़ 15, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज़ इक्वल्स टू 2f होता है चिल्ड्रेन। 2 × 15 दैट मीन्स 30 सेंटीमीटर। अब आप सोच रहे हैं मैम आपने तो सॉल्व भी कर दिया है लेकिन इसको कायदे से लिखना आपका काम है, आप बस आंसर चेक कर लीजिए। इज़ दैट क्लियर चिल्ड्रेन? 9। आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट साइड हेडिंग हमारी है चिल्ड्रेन। नेक्स्ट, अभी आपने क्या पढ़ा था? पहला पढ़ा कि जब वो इन्फिनिटी में रखा था। सेकंड क्या पढ़ा? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी। क्लियर? या वो ऑब्जेक्ट इज़ बियॉन्ड सी भी आपने बोला था। अब हम आगे देखिए, पास आते जा रहे हैं धीरे धीरे धीरे। पास आने का मतलब कि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में आ गए। अब हम कहाँ पे आ गए? सेंटर ऑफ कर्वेचर में आ गए। तो अब क्या आ गए? व्हेन द object is at the center of curvature, is at the center of curvature. Is that clear children? When the object is at the center of curvature, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है। क्लियर? अब देखिएगा इसको। सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? एक मिरर बनाते हैं, सभी को पता है। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, उसमें पोल बनाएंगे, उसमें स्ट्रेट लाइन बनाई हमने। आप लोगों ने 3 सेंटीमीटर का हमने बोला था, आप लोगों ने 3 सेंटीमीटर का ही आप लोग, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, ले रहे होंगे, है ना? ये मिरर ले रहे होंगे 3 सेंटीमीटर का। क्लियर? इतना बनाते हैं, दिख रहा है सभी को? देखिए हमने बना लिया, 3 सेंटीमीटर है ये। तो ये जो पॉइंट बना है चाइल्ड, दिस इज सी हो गया। 3 का हाफ कितना होता है? 1.5। 1.5 पे आपने 3 के हाफ पे 1.5 पे आपने रख दिया एफ़ को। दिस इज़ द फोकल पॉइंट। कॉनकेव मिरर है तो मिरर बनाना ज़रूरी है, इसमें एक तरफ से पॉलिश करनी ज़रूरी है। ये हो गया M1 M2 जिसको आप कहते हैं, ये आपका पोल हो गया। इतना आपको करना ही करना है। अब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया गया है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा सा रखेंगे। ये लीजिए, इतना में रख दिया। ठीक है?
छोटे से रखा, और ये दे गोज़ फ्रॉम द पैरेलल ऑफ बीम ऑफ लाइट, राइट। पैरेलल बीम आती है लाइट की, देखिएगा आपका हम दिखाते हैं, आपको दिखाएंगे, ये देखिएगा पैरेलल जा रहा है, देखिए पैरेलल थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, पैरेलल है अभी, ओके। पैरेलल बीम ऑफ लाइट ये गई, इट पासेस फ्रॉम द पैरेलल बीम ऑफ लाइट गोज़ फ्रॉम टू द मिरर एंड इट कम्स बैक टू द सेम मीडियम एंड इट गोज़ टू द, कहाँ से गई आपके फोकस पॉइंट से, इट कम्स बैक टू द फोकल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे एक कहाँ जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है, राइट। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा सकती है, नहीं जा सकती यहाँ पर, तो अब सेंटर ऑफ कर्वेचर जब नहीं जा सकती है तो एक हमने कहाँ से लाइन भेजी, फोकस से, फोकस से लाइन गई और ये एकदम स्ट्रेट लाइन यहाँ से पास करती है, देखिएगा। लुक चिल्ड्रेन, देखिए ये हमने बनाया है, ये एफ़ को हमने इरेज करके थोड़ा ऊपर किया है और ये थोड़ा सा और बीच में आना चाहिए, सेंटर से पास होना चाहिए, नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा और सेंटर से, एकदम एग्जैक्ट सेंटर से कीजिएगा, थोड़ा सा भी गलत करेंगे लेकिन एक कहाँ से गया, फिर फोकस है अगेन, दे कम्स बैक टू द सेम मीडियम। सेम मीडियम में जब चला गया तो इमेज हमेशा जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पे ही इमेज फॉर्म्ड होती है, लेकिन इन्वर्टेड होती है और उसका साइज़ भी सेम होता है। जैसे साइज़ हमने नाप लिया है इसको, ये हमारा 0.8 आ रहा है नियर अबाउट, ठीक है। तो आपका इसका कितना हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो 0.8। क्लियर चिल्ड्रेन। तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट को हमने थोड़ा सा छोटा ही बनाएंगे, बहुत बड़ा बनाएंगे तो ये बनने में थोड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ये, और ये हमने क्या रखा है कि सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसका क्या बन जाएगा, इसके पॉइंट्स क्या बनेंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट सी, जब सी पे रखा गया है इसका ऑब्जेक्ट तो इसकी इमेज बन जाएगी सी पे ही बनेगी, साइज़ इसका सेम साइज़ रहेगा एंड नेचर ऑफ द इमेज इज़ रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ यू विल राइट ऑल द वैल्यूज़। देखिए पहले यहाँ पे इसका लगे, ये ए बी हो गया, राइट, दिस इज़ ए डैश, समझ रहे, ए डैश बी डैश। क्लियर चिल्ड्रेन, एरोज़ बने हुए सब हमारे, एरो आप देख सकते हैं सब एकदम क्लियर है हमारे एरोज़। अब आगे देखते हैं, तो देखिए इसको लिख लीजिए आगे, हम लोगों ने क्या लिखा, देखिए पोजीशन ऑफ द इमेज इन बिटवीन बी एफ एंड सी। तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन, फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ द इमेज, position of the image is at C, ठीक है। पोजीशन क्या है, is at C, C क्या है, या हम लोग क्या कह देते हैं चिल्ड्रेन, आप लोग और क्या कहते हैं, या सेंटर ऑफ कर्वेचर, C क्या है, या सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। और सेकेंड पॉइंट, पोजीशन हो गई, साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ द इमेज इज़ सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। साइज़ क्या लिखेंगे चिल्ड्रेन, कि फिर से बता रहे, साइज़ क्या लिखेंगे, इज़ द सेम साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। देखिए 1 सेकेंड, ये पेपर हमारा बहुत ही उड़ रहा है, इसको हम थोड़ा सा बिना करें, ओके ठीक है। देखिए size of the object, size of the image is, size of the image is same size of the image is same size as the object, ये लिखा जा सकता है, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब नेचर ऑफ द इमेज इज, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड, सब में 3 पॉइंट्स रहेंगे चिल्ड्रन, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर। तो इतना आपको क्लियर है ना। तो अब नेक्स्ट एक और पॉइंट हम बना रहे हैं, एक और सेकंड पॉइंट क्या बनेगा,
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। देखिए अभी कहाँ रखा था हमने, इससे अभी हम पहले इन्फिनिटी में थे, राइट। फिर इन्फिनिटी के बाद हम आए बियॉन्ड द सी, फिर सी के बाद हम बियॉन्ड द सी के बाद हम सी में आ गए। अब सी के बाद कहाँ आएंगे, सी और एफ़ के बीच में। उसके बाद क्या केस होगा, एफ़ और सी पी के बीच में। क्लियर नहीं, उसके बाद केस होगा हमारा फोकस में, देन उसके बाद होगा एफ़ और पी के बीच में। ठीक है, पहले देखिए केस क्या आया, इन बिटवीन सी एंड एफ़। Fourth case is when the object is between the center of curvature and when the object is between the center of curvature एंड फोकस। इज़ दैट क्लियर। तो आपको जो 3 पार्ट्स करने हैं वो आपको करने ही करने हैं। सबसे पहले फर्स्टली यू विल ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन। चिल्ड्रन दिख रहे हैं सब लोग। 3 सेंटीमीटर आप लेते हैं अपनी स्केल में, 3 ले लीजिए। 3 लेने के बाद आप अपना 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क कट कर दीजिए चिल्ड्रन। ठीक है, 3 दिस इज़ C और दिस इज़ पोल P और C के बीच में 3 है, जिसका मतलब ये हो गया 1.5 पे क्या हो जाएगा, F। इतना सभी को क्लियर है। अब कहाँ रखना ऑब्जेक्ट को, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ एट, पहले यहाँ मिरर भी बना लिया हम लोग, M1 M2। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, C और F के बीच में रखा गया। तो हमने क्या रख दिया, 1 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का रख दिया है। किसी पे भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमने ऐसा। और द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, पैरेलल आनी चाहिए लाइट, ध्यान रखिएगा। ये लाइट पास करी, ये इधर से, ये राइट, ये इधर गई, देख कम्स बैक टू द सेम मीडियम एंड गोज़ टू द फोकस से पास कर दी है। क्लियर, ये फोकस से पास करी है। उसके बाद देन आफ्टर दे गोज़, देखिए अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो नहीं पास कर सकते ना, कहाँ से जाएगी फिर वो, सेंटर ऑफ, तब कहाँ जाएगी, फोकस से। दे ऑल्सो कम्स बैक टू द सेम मीडियम, फिर से ये सेम मीडियम में वापस चली गई। अगेन दे गोज़ बैक टू द सेम मीडियम एंड इट इज़, द इमेज विल बी फॉर्म्ड। ठीक है चिल्ड्रेन, दिस इज़ AB, राइट। ये C पॉइंट को हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दें ताकि ये हमारा क्लियर दिखे हमको यहाँ पे। ये दिस इज़ A डैश B डैश, दिस इज़ द इमेज। क्लियर, इसका भी एरो बना लिया हमने। देखिए कितना नीट एंड क्लियर, कितना खूबसूरत बना है। सभी बच्चों का, आप लोग को भी बनेगा, बहुत ही प्यारा बनेगा ये। ठीक है, तो इसका क्या कहाँ का इमेज बनी आप हमको बताइए। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ बिटवीन C एंड F के जस्ट बीच में अगर हमें रख दिया गया है तो ऑब्जेक्ट हमें कहाँ मिल रहे हैं। देखिए इसमें क्या बनेंगे, ये ऑब्जेक्ट हमारा इसके बीच में रखा है C और F के, यानी कि इसकी पोजीशन क्या होगी, बियॉन्ड C। ठीक है, या एक और बात बोल सकते हैं, बियॉन्ड C बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि ये बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पोजीशन ऑफ द इमेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में है, ये भी बोल सकते हैं, राइट। तो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ द, ये हमने पहले गलती से थोड़ा लिख दिया था, ऑफ द इमेज इज़ between infinity and center of curvature, between infinity and center of curvature। क्लियर। और इसके बाद क्या लिखा जा सकता है, या लिखा जा सकता है और बियॉन्ड C, कुछ भी लिख सकते हैं, और बियॉन्ड C। C मीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, या C लिखें या सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर। अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, पोजीशन हो गई हमारी। अब क्या आएगा, साइज़ ऑफ द। अब आप बताएंगे हमको साइज़ कैसा है। देखिए इसके कंपैरिजन में थोड़ा सा ये बड़ा लग रहा है, तो साइज़ ऑफ द इमेज इज़ enlarge। ठीक है, साइज़ ऑफ द इमेज इज़, हम लोग क्या साइज़ बोल सकते हैं कि ये enlarge बोल सकते हैं, enlarged, या बोल सकते हैं
magnified, size of the image is enlarged या magnified. Okay, now next is nature of the image. nature आपको वही रहेगा, real and nature of the image is real and inverted. क्लियर, नेचर ऑफ द इमेज क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड. तो आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपके क्लियर हो गए होंगे आपको अब तक कि ये कैसे करना है इसको, है ना. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग चिल्ड्रेन. आगे हमारा है थर्ड पॉइंट. आज मैं कोशिश करूँगी कि मैम सारे आपके पॉइंट्स आज हम आपको कंप्लीट करवा दें. नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज़, फिफ्थ पॉइंट का अब हमारी कहाँ आ गई इमेज, अब हम लोग फोकस पे आ गए. अभी कहाँ थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, अब हम कहाँ पे आ गए, फोकस में. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस यानी कि एफ. क्लियर, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. इसको भी देखिए कैसे डायग्राम बनाएंगे. सबसे पहले आपको जो करना है आप करेंगे स्ट्रेट लाइन. क्लियर चिल्ड्रेन, सबसे पहले स्ट्रेट लाइन बनाते हैं हम लोग. फिर हमने क्या किया, ये देखिए स्ट्रेट लाइन के बाद हम जो है एक 3 सेंटीमीटर का ले लेंगे. ये क्लियर, ले लिया. 3 सेंटीमीटर का हमने ये एक ऐसे ड्रॉ किया. ठीक, अगेन वी विल शो दैट 3, दिस इज़ सी. और इनके बीच का क्या पॉइंट हो गया, इन दोनों के बीच का ये देखो एग्जैक्ट 3 नहीं आ रहा है. एनीवेज तुम थोड़ा सा कम पे, ये दिस इज़ क्या हो गया चिल्ड्रेन, एफ. मिरर है तो देख रहे हैं आप लोग, पॉलिश करनी पड़ेगी हमको एक साइड. दिस इज़ पोल, M1 M2. अब हमने कहाँ रख दी है इमेज, फोकस पे रख दी है. देखिएगा फोकस पे रखेंगे आगे, इसके बाद देखिए क्या बनेगा. फोकस पे रखने के बाद ये एकदम स्ट्रेट गया. पहला चीज़ आता है ना, स्ट्रेट जाता है, दे कम्स बैक टू द सेम मीडियम, अपने मीडियम में ये वापस आ गया. ठीक, ऐसे गया, फिर ये एरो ऐसे आ गया. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट. अब नेक्स्ट वाला कहाँ से होगा चिल्ड्रेन, पहले फोकस से ज़्यादा वो भी नहीं हो सकता. अब कहाँ से जाएगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से. देखिएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया और वापस भी आ गया, यानी कि इसमें 2 तरीके के एरोज बनेंगे, गो एंड. ठीक है, ये वापस भी आ गया. दिस पॉइंट विल भी, देखिए कहाँ बन रहा है, इन्फिनिटी में. इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी में बन रही. कैसी बन रही है, इनलार्ज, हाईली इनलार्ज्ड. उसमें इनलार्ज लिखा था, यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाईली इनलार्ज. दिस इज़ ए बी. क्लियर, हाईली इनलार्ज्ड लिखेंगे. तो इसके भी 3 पॉइंट्स लिख लेंगे हम लोग. फर्स्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखते हैं, पोजीशन ऑफ द, फर्स्ट पॉइंट इज पोजीशन of the image is at, position of the image is at infinity. Position of the image is at infinity. Second रहेगा size of the image is हाईली क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं कितनी बड़ी बनेगी, हाईली इनलार्ज्ड. एंड द थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड. क्लियर, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर होंगे. नाउ द लास्ट पॉइंट इज 6th. अब हम लोग F पे आ गए. F के बाद कहाँ आएंगे, इन बिटवीन F एंड P. किसके बीच में लिखना है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द पोल एंड द फोकस. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज between the pole and focus. पोल को P लिख देंगे और फोकस को F. क्लियर, इसका भी देखिए.
इसका भी हम लोग बनाते हैं। देखिए फिर से वही चीज़ जो स्टार्टिंग में हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन है ना चिल्ड्रन, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं आप। 3 सेंटीमीटर अपने कंपास में लेते हैं। 3 सेंटीमीटर पे एक आर्क, एक मिरर टाइप का बनाते हैं आप, राइट, ऐसे ही करते हैं ना। ये मिरर बन गया आपका। M1 M2 दिस इज़ पोल P और 3 है ये 3 ये देख सकते हैं आप। C पे आपका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर 1.5 पे F, C और ये F। इज़ दैट क्लियर। अब हमें कहाँ रखना है, F और P के बीच में रखना है। यहाँ रख दिया हमने कहीं ऑब्जेक्ट, क्लियर, यहाँ रख दिया है। अब इसके बाद फिर वही चीज़ करते हैं हम लोग। स्ट्रेट लाइन जाती है हमारी और ये कहाँ से आएगी, दे गोज़ बैक टू द सेम मीडियम। अपने मीडियम में रिटर्न्स बैक टू द सेम मीडियम, ठीक, अपने मीडियम में वापस आ गई। इसको हमने चिल्ड्रेन पीछे की तरफ थोड़ा एक्सटेंड किया है। इसका रीज़न बता रहे हैं हमने क्यों किया है इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड। इसको थोड़ा सा हम पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं। दिस इज़ पोल P, ठीक है। अब ये बताते हैं क्यों ऐसा किया हमने। इसको करने के बाद द नेक्स्ट रे गोज़ टू द, कहाँ से जाती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है चिल्ड्रन। देखिए ये गई वापस, एक सेकेंड, एंड दे गोज़ टू द सेम मीडियम, वापस आई। इधर जाने के बाद वापस ये आ जाती है, क्लियर। अब इसको हमने पीछे की तरफ, देख रहे हैं आप लोग अब हमने इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया। देखिए कैसे पीछे की तरफ एक्सटेंड कर रहे हैं, मतलब ये देखिए यहाँ से, तो यहाँ पे तो इमेज मिलने का कोई सवाल ही नहीं होता कि ये रियल आएगी इमेज, राइट। तो ये इसको ये वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे, इधर जाएगी, देखिए ये साइड आई, एक्सटेंड किया गया हमने सर, क्लियर चिल्ड्रन। देख रहे हैं आप लोग हमारी बात को समझ रहे हैं। ये देखिए उल्टे साइड बढ़ाया गया है, तो भी ये वर्चुअल रहती है। तो वर्चुअल को हम लोग डॉटेड लाइन से बनाते हैं। ऑलवेज वी विल मेक द वर्चुअल इमेज विद द डॉटेड लाइन्स। हमें असल में इमेज है तो डॉटेड लाइन में ही बनाना है, ठीक है। देखिए ये भी डॉटेड लाइन से बनाया हमने। दिस इज़ AB, दिस इज़ A', B', क्लियर। तो ये आपकी इमेज फॉर्म हो जाती है। अब कैसी इमेज मिल रही है हमको, कहाँ मिल रही है इमेज हमें मिल रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे मिल रही है, वर्चुअल मिल रही है और मैग्नीफाइड है। मतलब मैग्नीफाइड मीन्स कि हम उसको मेजर कर सकते हैं, इसको सिर्फ इनलार्ज ही बोल सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, नॉट वर्चुअल एंड नॉट रियल एंड इन्वर्टेड, सीधी मिल रही है इसलिए वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके पॉइंट्स भी लिख लीजिए चिल्ड्रन, सभी बच्चे इसके पॉइंट्स देखिए। फर्स्ट पॉइंट, पोजीशन ऑफ द इमेज इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है साइज ऑफ द इमेज इज़ इनलार्ज, ओनली इनलार्ज, ठीक है। इनलार्ज कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं, और मैग्नीफाइड मेजर भी किया जा सकता है इसकी इमेज को, ठीक। दिस इज़ द वर्चुअल। एंड नेचर कैसा है इसका, नेचर ऑफ द इमेज इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेचर ऑफ द इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट, क्लियर चिल्ड्रेन। आई होप कि आपको ये आज का सेशन ये कॉनकेव का सेशन समझ में आया होगा, फुल सेशन। प्लीज़ चिल्ड्रेन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इनको घर में बैठकर रिवाइज़ कीजिएगा, क्लियर। सब लोग सारी इमेजेस के फॉर्मेशन घर में, ये आपका होमवर्क है। अब ये आपका होमवर्क ये है, इस कॉनकेव के अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिएगा। देन आफ्टर वी विल डिस्कस द क्या नाम है, कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर के बारे में डिस्कस करेंगे। इतना कर लीजिएगा, क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट मीट में मिलते हैं। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।